हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज जो है वो भोज्य पदार्थों में मिलावट, जो हम प्रतिदिन के भोज्य पदार्थ उपयोग करते हैं, उन भोज्य पदार्थों में हमें कुछ न कुछ मिलावट देखने के लिए मिलती है। तो आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट में आज के जो क्वेश्चन है वो भोज्य पदार्थों में मिलावट पर आधारित है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भोज्य पदार्थों में मिलावट के निरीक्षण हेतु निम्न में से राज्य सरकार द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है। जो भोज्य पदार्थ में मिलावट हुई होती है, उस मिलावट के निरीक्षण हेतु हमारी जो राज्य सरकार है या उसके द्वारा किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। ए ऑप्शन आपका खाद्य परीक्षक होते हैं, बी ऑप्शन आपका खाद्य निरीक्षण होते हैं, सी ऑप्शन आपका खाद्य संरक्षक होते हैं और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो भोज्य पदार्थों में जो मिलावट है, इस भोज्य पदार्थों में मिलावट में मतलब इसमें कैसे मानक के आधार पर है या नहीं, उसकी गुणवत्ता क्या है, या ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें आपके मिलावट हुई है, तो उन सब की जांच जो है इसमें से कौन व्यक्ति करता है, यही इस क्वेश्चन में क्या है आपका पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो खाद्य निरीक्षक होते हैं या खाद्य निरीक्षक भोज्य पदार्थों में हुई मिलावट की जांच करते हैं कि इस भोज्य पदार्थ जो है इसमें जो मानक तय किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उस मानक के अकॉर्डिंग ये खाद्य पदार्थ है या नहीं, इसमें किस पदार्थ की मिलावट की गई है, ठीक है, उसकी जांच जो करते हैं वो कौन करते हैं, आपके खाद्य निरीक्षक जो होते हैं उनके द्वारा इन भोज्य पदार्थों की जांच की जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम, जिसे हम फूड प्रोटेक्शन फूड एक्ट के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है, PFA, इसका शॉर्ट फॉर्म PFA होता है और इसका फुल फॉर्म जो होता है प्रोटेक्शन फूड एक्ट के नाम से जानते हैं। यह कब लागू किया गया था, 1952 में, 1953 में, 1954 में या 1955 में। तो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम जो है यह आपका कब लागू किया गया था, 1995 में, 1955 ईस्वी में यह जो है आपका लागू किया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और कब, 1 जून 1955 ईस्वी को यह लागू किया गया था और इसमें आपके 2 बार संशोधन हुए थे। जो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम है यह 1 जून 1955 ईस्वी को लागू किया गया और इसमें जो है 2 बार संशोधन किया गया। एक बार 1968 में संशोधन हुआ और दूसरी बार आपका जो है 1973 में संशोधन हुआ। तो इसमें 2 बार क्या है आपके संशोधन किए गए थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, शक्कर का वजन बढ़ाने के लिए निम्न में से किसकी मिलावट की जाती है। जो हमारा शक्कर होता है, इस शक्कर में वजन बढ़ाने के लिए हम निम्नलिखित में से किस पदार्थ की मिलावट कर देते हैं। ए ऑप्शन आपका चावल का माड़ है, बी ऑप्शन आपका बासी रोटी है, सी ऑप्शन आपका सैक्रीन है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो शक्कर का वजन बढ़ाने के लिए हम क्या है, सैक्रीन का मिलावट करते हैं और सैक्रीन जो होता है वो क्या होता है आपका सेलुलो, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड फॉर्म होता है, उसी में ये सैक्रीन भी होता है और ये क्या होता है, मीठा होता है, जिसके कारण क्या है, शक्कर में वजन बढ़ाने के लिए हम सैक्रीन का उपयोग करते हैं, जिससे शक्कर का वजन बढ़ जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पैरों की मांसपेशियां निम्न में से किसकी मिलावट से कड़ी हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम पैरों की मांसपेशियां, अगर हम इसमें से कौन से ऐसे जो है खाद्य पदार्थ की मिलावट का उपयोग करने से जो है उस उपयोग किए हुए पदार्थ का हम जैसे अगर किसी खाद्य पदार्थ में जो है वो इस चीज का उपयोग हुआ है या इसकी मिलावट हुई है, तो उस
खाद्य पदार्थ का जब हम सेवन करते हैं तो उस खाद्य पदार्थ के सेवन से जो हमारी पैरों की मांसपेशियां होती हैं वह कड़ी हो जाती है। ए ऑप्शन आपका साइकेलेयर है, बी ऑप्शन आपका लेड ऑक्साइड धातु है, सी ऑप्शन आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो पैरों की जो मांसपेशियां हैं वह इसमें निम्न में से जो है वो आपका जो लेड ऑक्साइड धातु है इसकी मिलावट में ये जिस पदार्थ में लेड ऑक्साइड धातु की मिलावट होती है उस पदार्थ का अगर हम सेवन करते हैं तो इससे हमारी जो पैरों की मांसपेशियां जो होती है वो क्या हो जाती है, कड़ी हो जाती है। तो लेड ऑक्साइड धातु के मिलावट युक्त भोज्य पदार्थों के सेवन से हमारे पैरों की मांसपेशियां जो होती है वो कड़ी हो जाती हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पिसी हल्दी में निम्न में से हम किसकी मिलावट करते हैं? जो हमारी पिसी हुई हल्दी होती है उसमें हम निम्न में से किसकी मिलावट करते हैं? ए ऑप्शन आपका हाई मेटिनल है, बी ऑप्शन आपका मेटिनल मेटालिन होता है, बी ऑप्शन आपका खोया है, सी ऑप्शन आपका ईंट का चूरा है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। तो पिसी हल्दी जो होती है उसमें हम किसका मिलावट करते हैं? तो पिसी हल्दी में जो है वो हम हाई मेटिनिल का प्रयोग करते हैं। ये जो होता है जब इसका हम सूक्ष्मदर्शी परीक्षण करते हैं तो क्या इसका रंग जो होता है वो आपको देखने के लिए रेड कलर को हो जाता है। तो इसकी मिलावट के कारण, किसकी मिलावट के कारण? हाई मेटिनल के मिलावट के कारण जो है कि पिसी हुई हल्दी में हम इसकी मिलावट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु को देने से पहले वस्तु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की जांच किसके द्वारा की जाती है? किसी वस्तु को देने से पहले वस्तु की भौतिक एवं रासायनिक गुणों की जांच जो है वह निम्न में से किसके द्वारा दी जाती है? जब कोई वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो उस समय उसकी वस्तु के रासायनिक और भौतिक गुणों की जो जांच है वो ए ऑप्शन आपका हॉलमार्क द्वारा की जाती है, बी ऑप्शन आपका एगमार्क द्वारा की जाती है, सी ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों के द्वारा की जाती है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणों की जो जांच की जाती है वो क्या होती है? आपके एगमार्क के अंतर्गत, और जांच करने के बाद उसे प्रमाणन दिया जाता है। तभी हम कहते हैं कि यह जो वस्तु हमने खरीदी है इस पे एगमार्क लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इसे प्रमाणन गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट का प्रमाणन है वह प्रमाणन इस वस्तु को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और हॉलमार्क जो होता है ये सोना हो गया, चांदी हो गया, जो धातुएं होती है उन धातुओं के प्रयोग के लिए हम क्या करते हैं? हॉलमार्क का यूज करते हैं। एगमार्क का जो है वस्तु के भौतिक और रासायनिक गुण की जांच के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ISI चिन्ह किस कानून के अंतर्गत कब प्रारंभ किया गया था? ISI चिन्ह कानून के अंतर्गत कब प्रारंभ किया गया था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो जो ISI चिन्ह है ये क्या है आपका, कब प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है 1952 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? तो यह जो है आपका 1952 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसको जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग तथा मार्केटिंग अधिनियम का मानक कब तैयार किया गया था? कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग तथा मार्केटिंग अधिनियम, कृषि उत्पाद जो है उसमें क्या करते हैं? ग्रेडिंग की प्रक्रिया की जाती है और उसे मार्केटिंग में मतलब बाजार में उसको लाने के लिए अधिनियम बनाया गया। वह अधिनियम जो है उसे कब प्रमाणन प्राप्त हुआ, उसे मानक कब दिया गया था या मानक कब उसका तैयार किया गया था? ए ऑप्शन आपका 1952 है, बी ऑप्शन आपका 1953 है, 1933 है, सी ऑप्शन आपका 1935 है और डी ऑप्शन आपका 1937 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1937 में कृषि उत्पादों के लिए ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम को तैयार किया गया था। जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। घोड़े की लीद तथा स्टार्च का प्रयोग किस भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है? किसका? घोड़े की जो लीद होती है तथा जो स्टार्च होता है, उस स्टार्च का प्रयोग किस भोज्य पदार्थ में मिलावट के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन आपका कॉफी पाउडर है, बी ऑप्शन आपका चाय पत्ती है, सी ऑप्शन आपका पिसा धनिया है और डी ऑप्शन आपकी पिसी हल्दी है। तो जो घोड़े की लीद होती है, इसमें हम क्या है, किस में इसको मिलाते हैं? तो जो हमारा पिसा धनिया होता है, इस पिसे धनिये में हम क्या करते हैं, इसकी मिलावट करते हैं। किसकी मिलावट करते हैं? घोड़े की लीद और स्टार्च का जो है हम मिलावट करते हैं। किसके में? तो मिलावट में हम क्या है, पिसा धनिया जो होता है, इसमें घोड़े की लीद और स्टार्च का मिलावट किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मिलावट से बचने के लिए हमें सरकार द्वारा किन चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए? मिलावट से बचने के लिए हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो प्रोडक्ट खरीदने के पहले हमें किन चीजों को देख लेना चाहिए कि हमें सरकार के द्वारा इस प्रोडक्ट में अथॉरिटी मिली है कि नहीं, जो ये प्रोडक्ट है वह सरकार के द्वारा प्रमाणित कृत है या नहीं, या सरकार के द्वारा इसे मान्यता मिली है या नहीं मिली है। तो वही कि हमें क्या, किन चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो चिन्ह कैसे होते हैं? आपके प्रमाणित चिन्ह होते हैं, प्रकाशित चिन्ह होते हैं, और क्या है आपका जो है वो अप्रमाणित चिन्ह होते हैं और मुद्रित चिन्ह होते हैं। तो मिलावट से बचने के लिए हमें सरकार द्वारा किन चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए? तो जो प्रमाणित चिन्ह होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाण दिए जाते हैं, लगाए जाते हैं कि हाँ यह जो है, यह इस मानक को, यह जो प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो मानक निर्धारित किया गया है, उस मानक को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, और फॉलो करने के बाद उस पर प्रमाणन दिया जाता है। ठीक है, जब उस पर प्रमाणन दिया जाता है, जब हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो उस प्रमाणन को पहले देख लेते हैं और देखने के बाद ही हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमें गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित चिन्ह पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद जो है वो हमें तब उस प्रोडक्ट को जो है वो बाई करना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये किसी नहीं है, ये पिसी मिर्च है ना। ये क्या आपका है? पिसी। ये क्या है आपका? पिसी है, पिसी। पिसी मिर्च या लाल मिर्च जो होती है, निम्न में से किसकी मिलावट की जाती है? पिसी मिर्च में या लाल मिर्च में निम्न में से किसकी मिलावट की जाती है? ए ऑप्शन आपका ईट का चूरा है, बी ऑप्शन आपका रंग वाला बुरादा है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो पिसी मिर्च में निम्न में से हम किसकी मिलावट करते हैं? तो पिसी मिर्च जो होती है, उसमें हम जो है वो क्या है आपका, दोनों का मिलावट किया जाता है। ईट का चूरा और रंग वाला बुरादा, इन दोनों का क्या होता है? मिलावट किया जाता है। इसमें ईट का चूरा और रंग वाला बुरादा दोनों का प्रयोग करके जो है वो मिलावट की जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एपिडोमिक ड्रॉपसी निम्न में से किसकी मिलावट से होता है? एपिडोमिक ड्रॉपसी नामक बीमारी, रोग जो है वो निम्न में से किसकी मिलावट से होता है? ए ऑप्शन आपका चर्बी से, बी ऑप्शन आपका स्टार्च से, सी ऑप्शन आपका आर्गीगोनी तेल से, या डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एपिडोमिक ड्रॉपसी निम्न में से जो मिलावट की जाती है, किसकी मिलावट से होता है? तो यह जो है आर्गीगोनी तेल जो होता है, इसकी मिलावट से, या जिसे हम आर्गीमोनी तेल के नाम से जानते हैं, उसकी मिलावट से जो है वो एपिडोपी ड्रॉपसी नामक रोग होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पटसन के रंगे रेशे को निम्न में से किसमें मिलाया जाता है? जो पटसन के रंगे रेशे होते हैं, उन्हें निम्न में से किसमें मिलाया जाता है? किसमें मिलाया जाता है? ए ऑप्शन आपका
हल्दी में, बी ऑप्शन आपका केसर में, सी ऑप्शन आपका हींग में और डी ऑप्शन आपका मैदा में। तो पटसन के जो रंगे रेशे होते हैं इन्हें हम जो है मिलाते हैं किसमें, केसर में मिलाते हैं। ठीक है, केसर की मिलावट में हम पटसन के रंगे हुए रेशे का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। केसर में हम पटसन के रंगे हुए रेशे की मिलावट करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हींग से निम्न में से किसकी मिलावट की जाती है? हींग में निम्न में से किसकी मिलावट की जाती है? किसकी बात हो रही है? हींग की बात हो रही है। तो हींग में निम्न में से किसकी मिलावट की जाती है? जो हमारी हींग होती है उसमें क्या है, हम क्या क्या मिलाते हैं? तो ए ऑप्शन आपका गोंद है, बी ऑप्शन आपका रॉल है, सी ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो हींग की बात अगर की जाए तो हींग में जो मिलावट की जाती है वो आपकी गोंद की भी मिलावट की जाती है और इसके साथ साथ रॉल की भी मिलावट की जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों की मिलावट इसमें की जाती है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जाता है? सरसों के तेल में जो हम आर्जिमोन का तेल मिलाते हैं जिससे लैथेरिज्म नामक रोग हो जाता है, अगर इस आर्जिमोन नामक तेल की मिलावट, जो ये तेल है, इस मिलावट हुए तेल का अगर हम उपयोग करते हैं तो उस तेल से हमें जो है वो कौन सा रोग होता है, हमारा लैथेरिज्म रोग हो जाता है। ठीक है, वही कह रहा है कि कैसे हम पता करेंगे, किस प्रकार से हम परीक्षण करेंगे और परीक्षण करके इसमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसका हम परीक्षण करके पता कर सकते हैं कि सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल का मिलावट किया गया है। ए ऑप्शन आपका नाइट्रिक अम्ल है मिलाकर, बी ऑप्शन आपका साइट्रिक अम्ल मिलाकर, सी ऑप्शन आपका एसिटिक अम्ल मिलाकर और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर, सरसों के तेल में जब हम नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो तुरंत क्या है पता चल जाता है कि इसमें जो है वो आर्जिमोन तेल का मिलावट किया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राई के बीज में निम्न में से किसकी मिलावट की जाती है? किसकी बात हो रही है? तो राई का जो बीज होता है उसमें निम्न में से किसकी मिलावट की जाती है? तो राई के बीज में जो है वो निम्न में से हम किसकी मिलावट करते हैं? तो राई का जो बीज होता है उसमें ए ऑप्शन आपका कहरावे का बीज है, बी ऑप्शन आपका खसमस का बीज है, सी ऑप्शन आपका आर्जिमोन का बीज है और डी ऑप्शन आपका धतूरा का बीज है। तो जो आपका राई के बीज में हम जिसकी मिलावट करते हैं वह किसकी, राई के बीज की मिलावट हम किसमें करते हैं? तो राई के बीज की मिलावट जो है वो हम किसमें करते हैं? जो आर्जिमोन का बीज होता है उसमें हम राई के, जो सरसों होता है उसमें हम आर्जिमोन के बीज की मिलावट कर देते हैं। जो हमारी सरसों होती है उसमें आर्जिमेन के बीज की जब हम मिलावट कर देते हैं वो देखने में सेम सेम दिखती है। तो इस वजह से हमारा अगर इस तेल का हम उपयोग करते हैं तो लैथेरिज्म नामक रोग होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। खेसारी दाल के प्रयोग से निम्न में खेसारी दाल के मिलावट के कारण निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, खेसारी दाल के प्रयोग के, खेसारी दाल के मिलावट के कारण निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? ए ऑप्शन आपका जो है वो रक्ताल्पता हो जाती है, बी ऑप्शन आपका रिकेट्स हो जाता है, सी ऑप्शन आपका पेलाग्रा हो जाता है और डी ऑप्शन आपका लैथेरिज्म हो जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है आपका
डी होगा। और जो वो वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपका क्या था, यहाँ पर अर्जिमोन वाला जो था, इससे आपके जो अपंगता ऐसे विकार जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं जब अर्जिमोन के तेल का हम क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं तो। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रण कौन सा है। आइसक्रीम में हम क्या है, कौन से अपमिश्रण का उपयोग करते हैं जिससे क्या है, आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाए जाने वाला अपमिश्रण कौन सा है। ए ऑप्शन आपका अर्जमोन ऑयल है, बी ऑप्शन आपका कैस्टर ऑयल है, सी ऑप्शन आपका मसले हुए आलू है, और डी ऑप्शन आपका मेटालिन एलो है। तो आइसक्रीम में हम मिलावट के रूप में जिसका उपयोग करते हैं वह आपका क्या है, मसला हुआ आलू होता है। क्या है आपका, मसला हुआ आलू होता है। इसका उपयोग हम क्या है, आपके मिलावट करने में करते हैं, किसके, आइसक्रीम में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर सही होगा वो आपका क्या सही होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिर्च में निम्न में से किसकी मिलावट की जाती है। काली जो मिर्च होती है उस मिर्च में हम निम्न में से किसकी मिलावट करते हैं। ए ऑप्शन आपका पपीते के बीज की, बी ऑप्शन आपका गाय के गोबर की, सी ऑप्शन आपका ई कोली की, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई की नहीं। ठीक है, तो जो हमारे काली मिर्च होता है उस काली मिर्च में हम जो उपयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं मिलावट के रूप में, तो जो पपीते के बीज होते हैं इनका उपयोग हम काली मिर्च में मिलावट के लिए करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, घी तथा मक्खन में मिलावट की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारा घी होता है या जो हमारा मक्खन होता है उसमें जब हम उसकी मिलावट की जांच करते हैं, कैसे पता करते हैं कि इसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसकी जांच करने के लिए हमने उनमें से किसका प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन आपका हाइड्रोक्लोराइड एसिड का, बी ऑप्शन आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का, सी ऑप्शन आपका नाइट्रोजन क्लोराइड का, और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी का। तो घी तथा मक्खन में मिलावट के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वह आपका क्या है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो होता है इसका उपयोग किया जाता है घी और मक्खन में मिलावट की जांच करने के लिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।